हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज मेरा दिमाग बहुत ही खराब है। आज मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब है कि मैंने सारे के सारे इंडिकेटर्स को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि अब मुझे इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ट्रेडिंग बिना इंडिकेटर के करूँगा। सर, बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बिना इंडिकेटर के भी ट्रेडिंग पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? प्राइस एक्शन को देख के आप क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? प्राइस क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न जो अप और डाउन करती है उसी को हम प्राइस बोलते हैं। और एक्शन, प्राइस को देखकर जो आपकी प्रतिक्रिया होती है उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो कंबाइनली उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, किस तरीके से वहां पे स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर मेनली मार्केट चार तरह के होता है। 1, 2, 3 एंड 4 टाइप के मार्केट होते हैं। नेमली कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा रेंजिंग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट चॉपी मार्केट। चॉपी को इंडिसीजन भी बोलते हैं, चॉपी मार्केट। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर मार्केट में हमको ऐसा प्राइस देखने को मिल रहा है, कैसा देखने को मिला? ऐसा, इस तरीके से प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वह नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं कलर चेंज करके डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या है? हाई है, यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हायर हाई है, यहाँ पे लो है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हायर लो है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हायर लो है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी हायर लो है। अगर हमको मार्केट में किसकी प्राथमिकता देखने को मिल रही है? हायर हाई और हायर लो की प्राथमिकता देखने को मिल रही है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं। कौन सा मार्केट बोलते हैं? अप ट्रेंड। यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में हम जनरली क्या करते हैं? लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा कि कब कहाँ लेना है आपको शॉर्ट पोजीशन। लेकिन अगर आप एक लंबे ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं तो ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना होगा। मार्क डगलस की एक बुक भी है, अच्छी सी बुक है, जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो ट्रेंड फॉलोइंग मतलब ट्रेंड को आपको छोड़ना नहीं है। रिचर्ड डेनिस जो थे, एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने लगभग 200 कुछ डॉलर से उन्होंने 200 मिलियन डॉलर बना दिया था। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग ही मतलब गॉड है आपका। अगर जिसने ट्रेंड के विपरीत चलने की कोशिश की वो ज्यादा देर मार्केट में टिक नहीं पाएगा। आप मार्केट से जीत नहीं सकते हैं। बस मार्केट अगर चल रहा है तो बस उस पर बैठ जाइए, सवार हो जाइए। जब ट्रेंड चले तो सवार हो जाइए, जब ट्रेंड टूटे तो उतर जाइए। ठीक है ना। तो अब ट्रेंड मार्केट में हमको क्या देखने को मिलता है? हायर हाई और हायर लो देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है, इस तरीके से है मार्केट, इस तरीके से है। यहां से आया डाउन, फिर गया, फिर डाउन आया, फिर यहां गया, फिर डाउन आया। यहां पे देखिए हमको क्या देखने को मिलता है? ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमको देखने को मिलता है, ये क्या था? हमारा हाई था, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हमारा लोअर हाई है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मेरा लोअर हाई है। अच्छा सॉरी, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला लोअर हाई है, ये वाला भी लोअर हाई है, और इसके ये वाला अगर लो है तो ये वाला लोअर लो है, और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में लोअर लो है। तो कहने का मतलब जब हमको मार्केट में लोअर हाई और लोअर लो देखने को मिलता है तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। और डाउन ट्रेंड मार्केट में जनरली हम क्या लेते हैं? जनरली हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जाते हैं। किस पोजीशन के लिए जाते हैं? शॉर्ट पोजीशन के लिए जाते हैं। ठीक है ना। और हमने समझ लिया अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में अगर
डाउन ट्रेंड हमको पता करना हो तो हमको देखना पड़ेगा लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर खूब सारे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो हम बोल देंगे कि मार्केट कहता है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। और रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब मार्केट एक ही रेंज में अप्स और डाउन कर रहा हो, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, देखिए हाई 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 लो 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 लो, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता है, प्राइस यहाँ से बड़ी 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 यहाँ तक आई, यहाँ से रिवर्स, फिर यहाँ से इसको यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर नीचे, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। कौन सा मार्केट बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। तो हमने 3 तरह का मार्केट समझ लिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंजिंग का मतलब पार्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट मूव करे, एक रेंज में मूव करे तो उसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। और चौथा है चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट का मतलब अगर आप चार्ट खोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आपको पल्ले नहीं पड़ता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है कि रेंजिंग है, उसमें कई सारे ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है, तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं चॉपी मार्केट। और हमारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो हमारे एनालिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चॉपी मार्केट। अगर आपको जब आप क्या खोलते हैं, अपना चार्ट खोलते हैं और मार्केट में आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट की डायरेक्शन में है, और मार्केट में कई सारे रेड ग्रीन कंजिक्यूटिवली बनते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस मार्केट को मत देखिए, या फिर उस समय पार्टिकुलर टाइम पे ट्रेड मत करिए जब तक आपको कोई ट्रेंड ना दिखे, कोई पार्टिकुलर रेंज ना दिखे, ठीक है ना। तो 4 तरह का हमने मार्केट समझ लिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंजिंग एंड चॉपी मार्केट। तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। मैं यहां से इसको कट कर देता हूं। चलिए, हमने 4 तरह के मार्केट को समझ लिया, ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट, उसके बाद डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और लास्ट वाला हमारा था चॉपी मार्केट, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब सर एंट्री कहां बनाएं, एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलर मार्केट के लिए हम एंट्री भी देखेंगे। कैसे सर, आपने तो बोला बिना इंडिकेटर का यूज किए आप बताएंगे, हाँ, तो इंडिकेटर का यूज हम नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम अप ट्रेंड मार्केट की बात करते हैं। मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लाइक दिस। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, अगर इसको मैं लो करता हूं, इसको मैं हाई कहता हूं, तो ये हो जाएगा हायर हाई, ये हो जाएगा हायर लो, ये भी हो जाएगा हायर लो इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला भी हो जाएगा हायर लो पहले वाले के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हायर हाई, ठीक है ना। ऐसी मार्केट देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एंट्री कहां आपको बनानी है, एंट्री आप यहां बना सकते हैं, एंट्री। अच्छा, एंट्री के बाद मैं बता दूंगा बाई करना है कि सेल करना है। बाई की एंट्री यहां बना सकते हैं। अगर देखिए 2-3 बार इस पॉइंट को, ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर यहाँ पे आ गया, नहीं, कम से कम प्राइस इस लाइन को 3 बार टैप करे। 3 बार अगर टैप करता है तो हम एक मानते हैं कि एक बढ़िया की लेवल है। क्या है, की लेवल है, ठीक है ना, बढ़िया इंपॉर्टेंट जोन है, की लेवल है, वहां से प्राइस बार बार कब जा रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं बाई के लिए, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं बाई के लिए, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। सिमिलरली जब प्राइस इस रेंज पे आएगा तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं बाई पोजीशन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर प्राइस आता है 2-3 बार टैप करके, अगर 2-3 बार पीछे भी इधर टैप हुआ है, ऐसे टैप हुआ है 2-3 बार, तब आप इसको एक की लेवल मानेंगे, और की लेवल पे अगर प्राइस आएगी तो यहाँ से मोस्ट चांसेस है, ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ बाई करते हैं तो इतने तक का पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, अगर सेल करते हैं तो यहाँ तक आपको प्राइस रेंज कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं, अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं, अप ट्रेंड। कभी कभी क्या होता है, पूरा नहीं जाता है प्राइस नीचे, यहाँ से यहाँ तक आता है, वहां से रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाता है। तो आपको एसएल यहाँ पे छोटा रखना है। अगर प्राइस आपकी विपरीत दिशा में भी जाता है तो आपका एसएल आपकी छोटी काट देगा, ठीक है ना, तो आप बाहर निकल आएंगे। तो ऐसे इसमें एंट्री हमने किसमें देखी, एंट्री देखी हमने अप ट्रेंड मार्केट में, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। अब दूसरी एंट्री की बात करेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट में। डाउन ट्रेंड मार्केट में ध्यान से देखिएगा,
अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट की। अब देखिए जब मार्केट गिर रहा हो ऐसा, इसमें ध्यान से देखिएगा, प्राइस कैसे जा रही है, ऐसे मूव की, फिर नीचे आई, फिर ऐसे मूव की, फिर नीचे आई, फिर ऐसे मूव की, फिर नीचे आई, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसान हो। देखिए कई बार पीछे भी टैप हुआ होगा, तभी हम इसको एक इंपॉर्टेंट जोन मानते हैं, कई बार पीछे भी ऐसे टैप हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो सुनिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये है हमारा हाई, ये क्या है हायर लो, सॉरी लोअर हाई, ये क्या है लोअर हाई, नीचे वाला क्या है हमारा, ये क्या है हमारा लो, ये क्या है लोअर लो, ये क्या है लोअर लो और ये क्या है लोअर लो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री कहाँ कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे जब प्राइस आए, जब यहाँ पे प्राइस आए, देखिए हाई से जब प्राइस नीचे यहाँ तक आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे अगेन आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे अगेन आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, अगर प्राइस इस पे इंपॉर्टेंट की लेवल है तभी, ये नहीं कि पहले ही लाइन में हमने क्या कर लिया, नहीं, जब तक प्राइस इसको 2 से 3 बार टैप ना करे उसको हम की लेवल नहीं मारेंगे। यहाँ पे भी हम लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। देखिए लॉन्ग करें या लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे तो हमको इतना प्राइस देखने को मिल सकता है, अगर सॉरी शॉर्ट करेंगे तो इतना प्राइस हमको देखने को मिल सकता है, लॉन्ग करेंगे तो हमको इतना प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट में हम एंट्री ऐसे बनाते हैं बिना किसी इंडिकेटर के। हम इंपॉर्टेंट की लेवल ढूंढते हैं, की लेवल कैसे मिलता है, जब प्राइस रेंज एक ही लाइन को, एक ही लेवल को 2 से 3 बार टैप करती है तो हमको इंपॉर्टेंट की लेवल वहां पे मार्क इंडिकेशन मिल जाता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पार्टिकुलर जोन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा डाउन ट्रेड, ठीक। अब तीसरे की बात करेंगे, थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा है रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करना बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। रेंजिंग मार्केट क्या है, मान लीजिए ऐसा है और ऐसा है, ठीक है ना, यहां से प्राइस बढ़ी, यहाँ पे आई, फिर नीचे चली गई, फिर बढ़ी, फिर नीचे चली गई, फिर बढ़ी, फिर नीचे चली गई, ठीक है ना। ऐसी मार्केट क्या बोलते हैं, ऐसी मार्केट को बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। कौन सी मार्केट, रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाले को बोलते हैं सपोर्ट। अगर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट समझना है तो हमने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके ट्रेडर नितिन जायसवाल और एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई, यहाँ पे फिर लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। जब प्राइस ऐसे मार्केट में मूव करता है तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। कौन सी मार्केट, रेंजिंग मार्केट, यानी कि प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज में, एक केज में मूव कर रहा है, ठीक है ना। जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उस केज, इस केज का क्या करते हैं, केज को खाली ऑब्जर्व करते हैं, और जब ये केज टूटता है तो क्या होता है, या तो ब्रेकआउट आता है या तो कभी कभी रिट्रेसमेंट हो जाता है। जनरली हमेशा रिट्रेसमेंट नहीं होता है, कभी कभी ब्रेकआउट भी आता है, रेयर केस में आता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रेंड लेकर आता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर जस्ट इसी का वेट करते हैं कि प्राइस इसको तोड़े ऊपर की तरफ या फिर इसको तोड़े नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो आप एंट्री कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे आप बाई पोजीशन पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी बाई, यहाँ पे भी बाई पोजीशन की एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे भी बाई पोजीशन की एंट्री बना सकते हैं। ऊपर वाले पोजीशन में सेल की एंट्री बना सकते हैं, सेल, यहाँ पे भी सेल की एंट्री बना सकते हैं। बीच में एंट्री मत बनाइए, इस लेवल पे ही बनाइए, चाहे प्राइस इस लेवल पे आए चाहे इस लेवल पे आए, बीच में एंट्री जनरली अवॉइड कीजिए, अवॉइड। जब एक बार पूरा इस लेवल पे आ जाए तो ही एंट्री बनाइए, या फिर इस लेवल पे पास है तो ही एंट्री बनाइए। तो ऐसे मार्केट क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। सर चॉपी मार्केट नहीं, चॉपी मार्केट को हमको देखना ही नहीं है। चॉपी मार्केट जैसे ही आपको चार्ट खुले और आपको समझ में ना आया कि इसमें अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कि रेंजिंग है, आप चार्ट को तुरंत क्लोज कर दीजिए। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम जब प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करे, एक ट्रेंड में मूव करे, तभी आके उस पर ट्रेड कीजिए। चॉपी मार्केट में आपका ऐसा बार बार हिट होगा, आपका कैपिटल सिंक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने समझा मार्केट स्ट्रक्चर को।
ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे सर मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइम फ्रेम पे देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और द ट्रेडिंग बाइबल में भी ऐसा मेंशन किया गया है कि 4 फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सी? 1 डे फ्रेम, 4 आवर फ्रेम और 1 आवर फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है ना, ये 4 टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वन बाय वन हम इनको समझते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर मार्केट क्या है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, 4 आवर पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, 1 आवर पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और 50 मिनट पे हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, बताइएगा कमेंट करके, बाई के लिए जाएंगे कि सेल के लिए जाएंगे, कमेंट बताइएगा। ठीक है ना, चलिए आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, यहां तक वीडियो अगर आपने देखी हो तो। यहाँ पे देखिए बाई को जाएंगे कि सेल जाएंगे, जनरली जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम जाते हैं। ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन दिख रहा है तो हम सेल पोजीशन के लिए जाएंगे। सर लेकिन यहाँ तो अप ट्रेंड दिख रहा है। नहीं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हमको अप ट्रेंड दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो अगर लॉन्ग पोजीशन बन रही है तो हम इसको जनरली क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे लॉन्ग पोजीशन। हम वेट करेंगे कि एक बढ़िया सा रेड कैंडल आए और हम किस पोजीशन के लिए जाएं? शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो चलता है हमको उसी के अनुसार अनुसरण करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे अपना एग्जीक्यूशन करना होता है। तो ठीक है ना, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हमने कई सारी चीजों की बात की। टाइम फ्रेम, इसको हम जनरली बोलते हैं टाइम फ्रेम। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको यही टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। आपको 15 मिनट से नीचे चार्ट को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट में आप इनडिसीजन बढ़ जाता है ना, आप समझ नहीं पाते मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो ऊपर से देखते हुए अगर नीचे आएंगे तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखने को बोलते हैं TDA, टॉप डाउन एनालिसिस। हमने इस पे भी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप वहां पे विजिट करके हमारी TDA लिखेंगे तो हमारा चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा TDA टॉप डाउन एनालिसिस का। वहां पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस की जाती है हमने उसके बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं और इस चीज को बेहतर एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम कैसे देखना है। सबसे पहला ट्रेंड देखना है, कौन सा ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आके देखना है। एक बार ट्रेंड हमको दिख गया, फिर हम क्या मार्क कर लेंगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे। बनाने नहीं आता तो हमारी पुरानी वीडियोज में हमने बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, आप वहां से उसको विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ हमको टाइम फ्रेम पे एक्चुअल आना है। हमको 1 डे पे देखना है, 4 आवर पे देखना है, 1 आवर पे देखना है और एग्जीक्यूट 50 मिनट पे करना है, लेकिन इन तीनों के अनुसार ही करना है उसको। ठीक है ना, जब इन तीनों के अनुसार 50 मिनट पे कोई ऐसी कैंडल बने, मान लीजिए ऊपर से सब डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बने, तो हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। और इसके वाइस वर्सा अगर अप ट्रेंड में है, पूरा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में हमको मार्केट दिख रहा है, तो क्या करेंगे? हम वेट करेंगे टिल द प्राइस इसमें 50 मिनट में कहाँ पे आए? अप ट्रेंड में आए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर हम एंट्री ले लेंगे और अप ट्रेंड में क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। तो जनरली जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड होता है उसी को अनुसरण करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे इनडिसीजन बढ़ जाता है तो आप वहां पे फंस सकते हैं मार्केट में। ठीक है ना, तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं यहां से इसको कट कर देता हूं। पहला चीज था हमारा सारा मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा चीज है टाइम फ्रेम, TDA टॉप डाउन एनालिसिस, इसके बाद है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमको अगर हम कैंडल स्टिक, ठीक है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक कौन सा होता है? पिन बार कैंडल होते हैं, पिन बार। जो ये वाले कैंडल्स होते हैं इनको बोलते हैं पिन बार कैंडल, पिन बार कैंडल। ऐसे भी होते हैं और इस तरीके से भी पिन बार कैंडल होते हैं। तो ये वाले कैंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का महत्व होता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि बायर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस को ऊपर की तरफ धका रहे हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्राइस और ऊपर बढ़े। यहाँ पे अगर इस तरीके का बन रहा है, हमको पिन बार देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्राइस और नीचे गिरे। ये ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ठीक है ना,
ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। जनरली डाउन ट्रेंड में रेड का महत्व ज्यादा होता है, अप ट्रेंड में ग्रीन का महत्व ज्यादा होता है। तो आप ट्रेंड के हिसाब से रेड ग्रीन उसमें देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे और समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हुए हम कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं। एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, टॉप डाउन एनालिसिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को वहां पे देख लीजिए कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, फिर वहां पे बाई या फिर सेल पोजीशन के लिए आप जा सकते हैं बिना किसी इंडिकेटर का यूज किए। तो ठीक, होपफुली आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को और रिस्क कंट्रोल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।